क्या हो जब सुप्रीम कोर्ट को पता चले कि उनका ही एक हिस्टोरिक जजमेंट मिसयूज हो रहा है और साथ ही उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां एग्जीक्यूटिव कुछ और कह रही है लेकिन पार्लियामेंट कुछ और कर दे। क्या हो जब जुडिशरी को लगे कि उनके पास्ट ऑर्डर्स को साइडलाइन किया जा रहा है और सिस्टम में एक साइलेंट टग ऑफ वॉर चल रहा है। इसी बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई जहाँ टोन सिर्फ लीगल नहीं था, इंस्टीट्यूशनल भी था। तो आखिर किस केस की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं और सीजे सूर्यकांत ने क्या स्ट्रिक्ट रिमार्क्स पास किए हैं, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। 2013 का लैंडमार्क डिसीजन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस जजमेंट ने क्लियर कर दिया था कि अगर कंप्लेंट से प्राइमा फसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना ही होगा। एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज में अलाउड थी, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, करप्शन, मेडिकल नेग्लिजेंस या इनऑर्डिनेट डिले। उस वक्त ये जजमेंट एक स्ट्रॉन्ग प्रो सिटीजन मूव माना गया था। पुलिस डिस्क्रेशन को कट किया गया था, विक्टिम के राइट टू एक्सेस जस्टिस को स्ट्रेंथन किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये जजमेंट एक्सटेंसिवली अब्यूज हो रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। बेंच हेडेड बाय सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची नए क्रिमिनल लॉज को चैलेंज करने वाली पिटीशन सुन रहे थे, स्पेशली भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब यहाँ कंट्रोवर्सी का सेंटर है बीएनएसएस का सेक्शन 173। ये प्रोविजन पुलिस को अलाउ करता है कि 3 से 7 साल की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस में डिप्यूटी एसपी की परमिशन से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सके बिफोर एफआईआर रजिस्ट्रेशन। अब सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने आर्ग्यू किया कि ये ललिता कुमारी के अगेंस्ट है। उनका क्लियर स्टैंड था कि पुलिस को वेरासिटी चेक करने का काम नहीं दिया जा सकता। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो एफआईआर मैंडेटरी है। तब सीजे सूर्यकांत ने एक शार्प रिमार्क दिया कि समटाइम्स जजमेंट आर गिवन सिटिंग ऑन आइवरी टास्क। दैट जजमेंट, हैव यू सीन व्हाट काइंड ऑफ लिटिगेशन इट हैज generated? Once cognizable offense is disclosed, FIR has to be registered. How much that judgment has been abused in this country? अब कोर्ट ने ये भी कहा कि without knowing our societal values, ground realities, we keep granting perceived rights and destroy the fabric of this country. अब ये सिर्फ ललिता कुमारी पर कमेंट नहीं था, ये एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल फ्रस्ट्रेशन का सिग्नल था। कोर्ट इनडायरेक्टली कह रहा था कि आइडियलिस्टिक मैंडेट्स ग्राउंड रियलिटी में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। फ्रिवलस एफआईआर्स, पॉलिटिकल वेंडेटा कंप्लेंट्स, पर्सनल राइवलरी के केसेस और फिर हाई कोर्ट्स में क्वॉशिंग पिटिशंस का फ्लड जुडिशरी खुद बर्डन फील कर रही है। और यहीं से एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का सटल कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हुआ। अब 2022 में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग दी थी कि आईपीसी का सेडिशन प्रोविजन रिव्यू किया जाएगा। उस वक्त कोर्ट ने पेंडिंग ट्रायल को अबेंस में डाल दिया था। ये एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल मूवमेंट था जहां एग्जीक्यूटिव ने अश्योरेंस दिया और कोर्ट ने उस पर रिलाई किया। लेकिन जब नए कोर्ट भारतीय न्याय संहिता पास हुआ तो उसमें सेक्शन 152 के थ्रू सोवरेनिटी और यूनिटी को इंडेंजर करने वाले एक्ट्स को क्रिमिनलाइज किया गया। क्रिटिक्स ने तुरंत बोला कि ये सेडिशन का नया वर्जन है। पिटिशनर्स ने कोर्ट को याद दिलाया कि सेंटर ने तो कहा था कि वी विल रिव्यू एंड इफेक्टिवली विड्रॉ सेडिशन। और यहीं पर सीजे सूर्यकांत का जवाब काफी पॉइंटेड था कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द गवर्नमेंट्स अंडरटेकिंग। These are executive decisions. The legislature may still want to enact a law. Parliament is absolutely entitled to pass any law. अब सरफेस पे ये स्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स का रीअफर्मेशन लगता है, लेकिन डीपर लेवल पर ये एक एक्नॉलेजमेंट भी है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी उन दोनों से इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या कोर्ट को इंटरनली इरिटेशन था कि एग्जीक्यूटिव ने एक साइड पर अश्योरेंस दिया और दूसरी साइड पर पार्लियामेंट के थ्रू ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजन वापस ले आया? टोन से लग रहा था कि कोर्ट कॉशियस है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं, लेकिन एक रिमाइंडर जरूर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू का पावर अब भी कोर्ट के पास है। इट इज ओनली व्हेन कोर्ट सब्जेक्ट अ लॉ टू जुडिशियल रिव्यू वी एग्जामिन वेदर अ प्रोविजन सैटिस्फाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्लियर है, पार्लियामेंट चाहे कोई भी लॉ पास करे, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट जुडिशरी ही करेगी। अब एक सॉफ्ट असर्शन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू था। अब वापस ललिता कुमारी इशू पर आते हैं। जब सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पुलिस को एलिगेशंस वेरीफाई करने का काम नहीं दिया जा सकता, तो सीजे सूर्यकांत ने काउंटर किया, हु एल्स विल वेरीफाई? अब ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था। कोर्ट का कंसर्न था कि अगर पुलिस को बिल्कुल डिस्क्रेशन ना दिया जाए तो हर कंप्लेंट एफआईआर बन जाएगी, फिर मिसयूज का रिस्क बढ़ेगा।
जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी ऐड करते हुए कहा कि द सबस्ट्रेटम ऑफ लॉ विद रिगार्ड टू एक्सेस टू जस्टिस कैन नॉट रिमेन क्रिस्टलाइज्ड इन लाइट ऑफ ललिता कुमारी। मतलब लॉ इवॉल्व करेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा। अब यहाँ जुडिशरी एक ट्रिकी पोजीशन में है। एक तरफ उनका ही पास जजमेंट है जो स्ट्रॉन्ग प्रो विक्टिम स्टैंड लेता है, दूसरी तरफ नए क्रिमिनल कोड्स जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने मिलकर बनाए हैं। अगर कोर्ट तुरंत स्ट्राइक डाउन करता है तो मैसेज जा सकता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स को ब्लॉक कर रही है। अगर कोर्ट डिफर करता है तो क्रिटिक्स कहेंगे कि कोर्ट अपने ही प्रेसिडेंट से पीछे हट रहा है। अब सीजीआई ने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, कहा कि नए लॉ को कुछ साल ऑपरेट करने दिया जाए। फॉर नाउ द स्टैट्यूट्स आर वर्किंग वेल, इट इज ओनली विद पैसेज ऑफ टाइम वी कम टू नो व्हिच आर द प्रोविजंस दैट आर कॉजिंग इम्पेडिमेंट्स। अब ये कॉशियस जुडिशियल अप्रोच है, इमीडिएट कन्फ्रंटेशन नहीं लेकिन वॉचफुल आई जरूर। अब इस पूरे एपिसोड में एक लेयर्ड कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। एग्जीक्यूटिव ने एक अश्योरेंस दिया सेडिशन रिव्यू का, पार्लियामेंट ने नए फॉर्म में सिमिलर ऑफेंस इंट्रोड्यूस कर दिया। जुडिशरी ने कहा कि पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है लेकिन साथ ही जुडिशियल रिव्यू का पावर असर्ट किया। ललिता कुमारी पर कोर्ट ने खुद क्रिटिकल रिमार्क्स दिए, इनडायरेक्टली सिग्नलिंग कि जुडिशियल ओवररीच या आइडियलिज्म को रिकंसिडर किया जा सकता है। तो क्या सीजीआई गुस्से में थे? उनके आइवरी टावर्स और डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री वाले रिमार्क्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग थे। अभी एक रेयर कैंडिड मोमेंट था जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली कहा कि जजमेंट ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें थोड़ा इंस्टीट्यूशनल सेल्फ क्रिटिक था, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी। आज का लार्जर पिक्चर ये है कि इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क में मैसिव ओवरहॉल हुआ है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस पर सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी होगी। जुडिशरी अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करेगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना रिफॉर्म एजेंडा पुश करेंगे और बीच में सिटीजन्स के राइट्स, स्टेट पावर और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस का डेलिकेट इक्वेशन टेस्ट होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग है या एक साइलेंट पावर स्ट्रगल? लेकिन एक बात तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल दे दिया है कि वो ब्लाइंडली अपने पास्ट प्रेसिडेंट से चिपक कर नहीं बैठने वाले और ना ही पार्लियामेंट के हर स्टेप को विदाउट स्क्रूटनी एक्सेप्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।